ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति षष्ठाध्याये तृतीयः पादः कक्षा संख्या 77वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे। ये 2 सूत्र पढ़ाए थे। ठीक है, पहला सूत्र था तस्सिलादिष्वाकृत्व शुचः। ठीक है, और दूसरा सूत्र था क्यंग मानिनोश्च। और इससे जो पहला, इन दोनों से पहला सूत्र था स्त्रियाः पुंगद्भाषित पुंस्कादनु समानाधिकरणे स्त्री म पूर्णी प्रियादिषु। 3 सूत्र ये पुंगद भाव करने वाले थे। पुंगद भाव की विधि स्त्रीलिंग समानाधिकरणवाची उत्तर पद के परे रहते पूर्व में जो स्त्रीलिंग शब्द है उसको क्या किया था? पुंगद भाव। और वो शब्द कैसा होना चाहिए? भाषित पुंस्क। ठीक है, अब इसका निषेध करने वाला सूत्र हमारे पास आएगा। तो ये निषेध करने वाला सूत्र मैंने बता भी दिया था कि उन जो ऊपर वाले 3 विधि करने वाले सूत्र हैं उन तीनों का एक साथ निषेध करेगा। निषेध रूप में जिस जिस शर्त को लेकर के निषेध करेगा वो तीनों ऊपर के जो सूत्र उनमें चला जाएगा। आइएगा पुस्तक में देखिएगा। चलिएगा, सूत्र है हमारा न ओपधायाः। 6वें अध्याय के तृतीय पाद का ये 36वां सूत्र है। अब यहाँ पर पदच्छेद है न अव्यपदम कोपधायाः षष्ठी व्यक्ति एक वचनांत समासः ककार उपधा यस्याः सा कोपधा तस्याः कोपधायाः बहुव्रीहि। ठीक है, क माने ककार माने क उपधा में है जिसके, वह क्या है? कोपद हो गया। तो ये स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए यहाँ पर कोपधा कोपधा किया है। पूर्व वाला जो शब्द है इसके शब्द के, जिस शब्द के विषय में बताने जा रहे हैं ककार उपधा किस शब्द के होने चाहिए, तो स्त्रीलिंगवाची शब्द है इसलिए स्त्रीलिंग बनाया है यहाँ पे। ठीक है, अनुवृत्ति है इसमें स्त्रियाः पुंगद भाषित पुंस्कादनु उत्तरे उत्तर पदे।
ठीक है जी, ये हो गया। अर्थः भाषित पुंस्कादनु कोपधायाः स्त्रियाः पुंवद्भावो न भवति। ठीक है, भाषित पुंस्कादनु माने ऊंग से रहे, ऊंग से भिन्न, भाषित पुंस्क स्त्रीलिंग शब्द, और वो कैसा होना चाहिए, कोपधाया, उस शब्द की उपधा में जो वर्ण है वो क होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताइए, क। तो ऐसे उस शब्द को क्या हो जाता है, पुंवद भाव हो जाता है। हाँ, पुंवद भाव न भवति, नहीं होता है। अब यहां पर उत्तर पद ऐसा नहीं कहा, यंग मानिन ऐसा नहीं कहा, तसिला दिशु ऐसा नहीं कहा, बस इसने ये कह दिया कि ऊपर जहां जहां पुंवद भाव कहा है, जिस जिस स्थिति में कहा है, वहां वहां यदि पूर्व पद यदि ककार उपधा वाला है तो उसको पुंवद भाव नहीं होता है। बस इतना किया है। अब देखिएगा, जैसे उदाहरण लेते हैं पहला, पाचिका भार्यः, कारिका भार्यः, वृजिका भार्यः, मद्रिका भार्यः, मद्रिकल्पा, मद्रिका कल्पा, मद्रिकायते, वृजिकायते, मद्रिका कामिनी मानिनी, मद्रिका मानिनी, वृजिका मानिनी। अब देखिएगा, अभी दिखाएंगे ये वाला उदाहरण, ये वाला उदाहरण और ये वाला, ये उदाहरण है उत्तर पद के, भार्यः 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 भार्या, माने भार्या उत्तर पद में। तो ये क्या है, स्त्रियाः पुंवद भाषित पुंसकादनु समानाधिकरणे, समानाधिकरणे स्त्रिया पूर्णी प्रियादिषु। उससे क्या है, इनमें उत्तर पद की पर रहते, ये पाचिका, कारिका, वृजिका, मद्रिका, इन शब्दों को क्या प्राप्त था, पुंवद भाव। अब ये शब्द कैसे आएंगी, ये पाचिका एक ककार उपधा में है, कैसा का उपधा में है, आ अंत में है, ककार उपधा में। ऐसे कारिका का उपधा में, वृजिका का उपधा में, मद्रिका का उपधा में। ये उसके उदाहरण है। अर्थात उससे यहां पर क्या प्राप्त था, पुंवद भाव। या पाचिका, पाचिका जो शब्द है उसका पुंवद भाव पुल्लिंग में क्या बनता है, पाचक। पाचक और स्त्री को कहना होता है तो उसको क्या है, टाप हो जाता है, उसको इत्तु हो जाता है, पाचिका बन जाता है। माने पकाने वाली स्त्री को जब पाचिका कहते हैं और पकाने वाले पुरुष को जब पाचक कहते हैं, तो दोनों का, जो दोनों शब्दों का प्रवृत्ति निमित्त का वो क्या होता है, भोजन पकाना। जो जो भोजन पकाता है उसको यदि पुरुष है तो पाचक कहेंगे, स्त्री है तो पाचिका कहेंगे। इसका मतलब ये कैसा शब्द है, पाचिका भाषित पुंस्क। तो यहां पर वैसे सीधा सीधा वही होगा, पाचिका भार्या यस्य सह पाचिका भार्या। तो पाचिका सु और भार्या सु और अनेक मन्य पदार्थ से समास हो गया। ठीक है, फिर स्त्रिया पुंवद भाषित पुंसकादनु समानाधिकरणे स्त्रिया पूर्णी प्रिया दिशु से पूर्व पद को प्रकृति भाव प्राप्त हुआ, तो उसको इसने मना कर दिया। और भार्या को फिर वही हो जाएगा, गोस्त्री और उपसर्जन से, और ह्रस्व हो जाएगा और स्वादि उत्पत्ति करके पाचिका भार्या। ऐसी कारिका भार्या, कारिका माने कार्य करने वाली पत्नी है जिसकी, कार्य करने वाली स्त्री है, वाइफ है जिसकी, वो क्या हो जाएगा, कारिका भार्या। तो यहाँ पर भी ऐसे ऐसे इसमें कारक पुंवद भाव है तो, और स्त्री में कारिका बन रहा है। ऐसे ही वृजिका भार्यः, मद्रिका भार्यः। यहाँ एक सूत्र हमने पढ़ाया था चौथे अध्याय में कि यहाँ पर जो ये सूत्र था, मद्र वृज्योः कन। ठीक है, मद्र वृज्यो से कन क्या होता है, मद्र शब्द से
और वृज शब्द से कन प्रत्यय कहा था यहां पर। तो यहां पर क्या होता है, मद्र और वृज, ये वस्तुतः हमारा ये था, एक मिनट, ये मद्र शब्द से और वृजी शब्द है, वृजी क्या है, वृजी, इससे क्या होता है, दोनों से कन प्रत्यय करता है। ये क्या है, ये कन प्रत्यय करता है, शैषिक है ये, क्या है, शैषिक। तो इसका बनता है, पुल्लिंग में बनता है मद्रक, और इसका वृजी का बनता है वृजिक। स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो इसका बनेगा मद्रिका और इसका बनेगा वृजिका, ध्यान रखेंगे। अब यहां पर क्या हुआ, ये तो वृज का वृज देश की स्त्री है, जिसकी वृज माने वृजी देश की, वृजी जनपद है, देश नहीं जनपद, वृजी जनपद की स्त्री है जिसकी, वो हो जाएगा वृज का भार्या। तो वृज का यहाँ पर ये क्या है, ककार उपदा वाला है ये, और इसका पुंद भाव क्या था वास्तव में, वृजिक, वृजिक, ठीक है ये। और यहाँ पर पुंद भाव इसका क्या है, मद्रक, तो इसको मद्रक को मद्रिका हो जाता है, टाप के पहले इसको इत्त हो जाता है। तो यहाँ पर पुंद भाव प्राप्त था, उत्तर पद के पहले भार्या के, तो मना कर दिया, इतना ही है। अब क्या है, मद्रिका कल्पा। अब ये मद्रिका शब्द से क्या हुआ था, कल्प प्रत्यय हुआ था, क्या है, कल्प प्रत्यय। तो तसिला, ये कल्प प्रत्यय है, ये क्या है, तसिलादि गण में पड़ा, वो तसिलादि प्रत्ययों में है, तसिलादिश्वा कृत्व सुचः। तो इसके परे रहते इसको क्या होता, प्राप्त था पुंद भाव, तो ये ककार उपदा वाला मना कर दिया। तो मद्रिका कल्पा, ठीक है। तो कल्प देश देश जाती अरह से यहाँ पर ये प्रत्यय होता है, ऐसे ये मद्रिकायते, ये क्या है, ये क्या है, क्यंग प्रत्यय का है, तो क्यंग मानिनोश्च। तो मद्रिकायते में मद्रिका इव आचरति, मद्रिकायते, जैसे पिछली कक्षा में बनाया था क्यंग मानिनोश्च। तो क्यंग मानिनोश्च से यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा था, क्यंग के या के परे रहते इसको पुंद भाव प्राप्त हो रहा था, मद्रका, इसका पुंद शब्द क्या है, मद्रक, मद्रक प्राप्त हो रहा, तो मना कर दिया, ककार उपदा वाला है। ऐसे ही वृजिकायते, ठीक है, यहाँ पर दीर्घ आदि पहले के समान ही हो जाएगा, जैसे हमने बनाया था आपका, ये बनाया था यहाँ पर इसमें शेतायते, ठीक है, एतायते, ऐसे दीर्घ हुआ था, कृत सार्वधातुक का दीर्घ, यही सूत्र लगेंगे, ठीक है। अब हो गया आपका ये। अब ऐसे ही ये वाला है, मद्रिका मानिनी वृजिका मानिनी, ये क्या था आपका, क्यंग मानिनोष्ठ, मानिन शब्द के पहले थे, तो इसका विग्रह क्या करेंगे, मद्रिकाम, मद्रिकाम मन्यते यासा, मद्रिका को जो मानती है, किसी रूप में मद्रिका स्त्री को जो स्वीकार करती है, तो वो क्या है, वो मद्रिका मानिनी, स्त्रीलिंग का है ये, ठीक है। यहाँ पर मद्रिका मानी भी हो सकता है, यहाँ पर वृजिका मानी भी हो सकता है पुल्लिंग में, जैसे ऊपर वाले सूत्र में हमने दिखाया था। तो यहाँ पर मानन के उत्तर पद रहते हुए इसको पुंद भाव प्राप्त था, तो उसका मना कर दिया। ऐसे वृजिका को वृजिका प्राप्त था, तो मना कर दिया, बस इतना ही है, ठीक है। अब इनकी हिंदी लिखी है वो समझ में आ जाएगी, मैंने पूरा समझा दिया है इसी के अनुसार। देखिए, पाचक कारक
उनुल प्रत्यांत शब्दों को टाप हो गया है और टाप से क्या प्रत्यस्थात कात पूर्वश्चात इदाप्त सुपह। ये 7वें अध्याय के तीसरे पाद का 44वां सूत्र है। इससे क्या है, इत्तु होकर के पाचिका कारिका बनता है। क्या बनता है? पाचिका कारिका। सिद्धि तो पहले आ चुकी है वास्तव में, ठीक है। इसको आपको बनाना नहीं है, बस इतना समझ लेना है कि ये पाचिका कारिका स्त्रीलिंग का है। अब यहाँ पाचिका कारिका शब्द पूर्वत क्या भाषित पुंसक है, क्योंकि स्त्री इनका पुल्लिंग में होता है पाचक और कारक। अतः स्त्रिया पुंद भाषित पुंसका दनु समानाधिकरणे स्त्रिया पूर्णी प्रिया दिशु से पुंद भाव प्राप्त था। ककार उपधा होने से प्रकृत सूत्र से निषेध हो गया। निषेध हो गया जी। चलिए अब आगे आइए। मद्रिका कल्पा में क्या है, तसिलादिश्वा कृत सुचा से कल्प प्रत्यय, तसिलादि प्रत्यय कल्प प्रत्यय है, ठीक है। ये हमने 5वें अध्याय के आपको तृतीय पाद में पढ़ाया भी था। मैं आपको सूत्र भी बता देता हूँ, ठीक है। इसमें तो नहीं दिया, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। ये था ईशाद समाप्त कल्प देश देशीय 5-3-67 67। क्या ईषद असमाप्त, इस अर्थ में वर्तमान जो प्रातिपदिक होता है उसको कल्पब देश और देशीय ये प्रत्यय होते हैं। तो यहाँ कल्प प्रत्यय हुआ था। ये प्रत्यय कैसा है? तसिलादि प्रत्यय। तो तसिलादि जैसे इसमें पुंज भाव प्राप्त था उसका मना कर दिया। मध्यकायते में क्यंग मायनुष्य से पुंज भाव प्राप्त था, क्यंग को मान के उभयत्र निषेध हो गया, दोनों जगह निषेध कर दिया। और यहाँ पर उभयत्र का अर्थ है माननी के परिरहते भी कर दिया था। मद्र वृजो कन से मद्रिका वृजिका में कन प्रत्यय हुआ है, ठीक है। तो ये निषेध का जो आगे सूत्र कहेंगे इसी प्रकार से आपको संबंध लगाते जाना है, ठीक है जी। इसी प्रकार से संबंध लगाते जाना है। चलिएगा आगे का सूत्र है हमारा संज्ञा पूर्ण्योश्च। संज्ञा पूर्ण्योः षष्ठी व्यक्ति रुद्रांतम च अव्यपदम समास। संज्ञा पूर्ण्यो इत्यत्र इतरेतर योग द्वंद्व, इतरेतर योग द्वंद्व समास है। अनुवृत्ति है इसमें ना स्त्रिया पुंद भाषित पुंस्कादनु उत्तर पदे, ठीक। अर्थ संज्ञायाः पूरण्याश्च भाषित पुंसकादनु स्त्रियाः पुंद भावो न भवति। कहते हैं कि संज्ञायाः संज्ञावाची शब्द और पूर्णीय पूर्ण्याश्च पूर्ण प्रत्यांत शब्द। पूर्णी से अर्थ है स्त्रीलिंग पूर्णवाची शब्द, ठीक है। और वो कैसा होना चाहिए? भाषित पुंसक होना चाहिए। और स्त्रीलिंग में होगा तो उसको पूर्ण भाव नहीं होता है। तो पूर्व वाले तीनों सूत्रों से जो विधि प्राप्त थी उसका निषेध करेंगे। उदाहरण देखते जाइएगा। उदाहरण है हमारा जैसे दत्ता भार्या गुप्ता भार्या दत्ता पाशा गुप्ता पाशा। अच्छा पहले दत्तायते गुप्तायते दत्ता मानिनी गुप्ता मानिनी, ये तो हो गए इसके संज्ञा के। पूर्ण्या पूर्ण प्रत्यय पंचमी भार्या दशमी भार्या पंचमी पाशा दशमी पाशा पंचमीयते दशमीयते पंचमी मानिनी दशमी मानिनी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये जो शब्द हैं ध्यान देंगे दत्ता गुप्ता, ये शब्द कैसे संज्ञावाची हैं, स्त्री के नामवाची है। दत्ता किसी स्त्री का नाम है, गुप्ता किसी स्त्री का नाम है। गुप्ता ये टाइटल नहीं, गुप्ता स्त्री का नाम है गुप्ता, ठीक। अच्छा चलिएगा। तो अब देखिए दत्ता भार्या, तो यहाँ पर वही समास है दत्ता भार्या यस्य स दत्ता भार्या। दत्ता नाम की पत्नी है जिसकी,
तो यहाँ पर पूर्ण भाव प्राप्त था स्त्रिया पूर्ण भाषित से, तो इसको मना कर दिया क्योंकि संज्ञावाची शब्द है। और ये क्या है, ये संज्ञावाची होने के साथ साथ में क्या है, भाषित पुंस भी है, गुप्त। ठीक है, वस्तुतः यहाँ पर भाषित पुंसक का संबंध नहीं लगेगा। याद क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि संज्ञावाची शब्द है, संज्ञा जरूरी नहीं है क्या किसी प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के होती हो। ठीक है, संज्ञा जो रखी या विषय जो नाम होते हैं वो किसी प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में प्रयोग नहीं होते हैं। तो यहाँ पर दत्ता पाशा गुप्ता पाशा दत्तायते, ये उसी प्रकार से सारे उदाहरण क्रम से ले लीजिए। ये हो गया आपका तसला दिस्वा कृत सचा का पाशप प्रत्यय। ठीक है, ऐसी दत्तायते गुप्तायते, तो दत्ता पाशप पाशप प्रत्यय होता है। ठीक है, याप्ये पाशप, याप्ये पाशप प्रत्यय होता है निंदा के अर्थ में। दत्ता पाशा, दत्ता नाम की वो स्त्री है, वो अरे वो निंदनीय, उसको गलत गलत कार्य करने वाली है। ठीक है, ऐसे ही दत्तायते, दत्ता इव आचरति दत्तायते, गुप्ता इव आचरति गुप्तायते। दत्ता मानिनी और गुप्ता मानिनी, तो दत्ताम मन्यते यासा दत्ता मानिनी, दत्ता को मानने वाली, गुप्ता को मानने वाली स्त्री को कहा जा रहा है। ठीक है, पहले जो मानी जा रही है वो भी स्त्री है और जो मानने वाली है वो भी स्त्री है। तो ये पूर्णी प्रत्यय है। पंचमी भार्या, पांचवी है पत्नी जिसकी, पांचवी पत्नी। अब इसका अर्थ क्या लिया जाएगा पांचवी पत्नी का, देखते हैं। पांचवी पत्नी, ठीक है, पंचमी भार्या वह पुरुष की जिसकी पांचवी भार्या है। अच्छा, अब ऐसा लिखा है इसमें, तो हिंदी में तो जी आपको बता देते हैं। पंचमी भार्या का अर्थ, भार्या का अर्थ दिया वह पुरुष की जिसकी पांचवी भार्या है। दशमी, वह पुरुष की जिसकी दशमी भार्या है। मैं इसका मतलब 10 पत्नी है जिसकी, मैं 10वें नंबर की पत्नी के पत्नी भी है जिसकी। यही कहना चाह रहे हैं 5वें नंबर की। तो प्राचीन काल में ऐसा होता था है? आजकल हिंदू समाज में निषेध है, परंतु पहले के समय में हिंदू जो समाज था उसमें तो ऐसे कई कई राजा लोग कई कई विवाह करते थे। जैसे धृतराष्ट्र हो गए, बहुत अनेक प्रसिद्ध राजा और भी राजा हैं। ठीक है, परंतु अब मना है। अब इस्लाम में 4 पत्नी जायज हैं और भी अधिक कर सकते हैं। तो उसी प्रकार का यहाँ पर ये उदाहरण दिया। उस समय महर्षि पाणिनि के समय में होते होंगे विवाह ऐसे। ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो गलत बात है तो गलत बात ही है। तो ये पंचमी शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है और पूर्ण प्रत्यांत है, तो इसलिए इसको क्या प्राप्त था, पूर्ण भाव प्राप्त था। भार्या उत्तर पद रहते हुए तो उसको मना कर दिया, ऐसे रहेगा पंचमी। ऐसे दशमी, ऐसे पंचमी पाशा, ये पाशा प्रत्यय होता है। ठीक है, दशमी पाशा ये स्त्री को कहा जा रहा है। पंचमीयते दशमीयते क्यंग का हो गया। पंचम पंचमी इव आचरती, पांचवी स्त्री के समान जो आचरण करती है, अर्थात 5वें नंबर के कुछ वहां पर कार्य वितरित किए जाते होंगे। पहले नंबर की ये कार्य करेगी, दूसरे को ये अधिकार, तीसरे को ये अधिकार, चौथी को ये, 5वें को ये। तो 5वें नंबर के समान जो अधिकार प्राप्त करती है, चाहे वो 10वें नंबर की हो चाहे वो तीसरे नंबर की हो, इस प्रकार का कुछ होता होगा। तो ये उदाहरणों के अर्थ तो सटीक हमें संस्कृत साहित्य में, प्राचीन साहित्य में ही मिल सकते हैं। दशमीयते, पंचमी मानिनी दशमी मानिनी, माने दशमी को जो मानती है पंचमी को जो मानती है, ऐसी स्त्री। अब यहां देखिएगा, इसमें जो हिंदी लिखी है वो पढ़ के बता देता हूँ। सिद्धियों में कुछ विशेष नहीं है, वो एक जैसी सिद्धि है, निषेध हो गया बस केवल, और कुछ नहीं। संज्ञावाची तथा पूर्णी प्रत्यांत भाषित पुंस स्त्रीलिंग शब्दों को पूर्ण भाव नहीं होता।
पूर्वत क्रमशः उदाहरणों में पूर्व सूत्रों से पूर्ण भाव प्राप्त का निषेध कर दिया। दत्ता गुप्ता में कृतौ संज्ञायाम से कृत प्रत्यय हुआ है। दत्तात इति दत्ता, गोपायात इति गुप्ता। स्त्रीलिंग में टाप होकर के दत्ता गुप्ता बने हैं। दत्त और दत्ता, गुप्त और गुप्ता दोनों में प्रवृत्ति निमित्त दान और गोपन एक ही है, अर्थात दत्ता गुप्ता भाषित पुंस्क शब्द हैं। इसी प्रकार से पंचम और पंचमी, दशमः और दशमी, पंचमत्व और दशमत्व प्रवृत्ति का निमित्त है, वो तो ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये देखना है, ये इन्होंने कह दिया संज्ञा, ये तो नाम है किसी स्त्री का, ये तो नाम है वास्तव में, संज्ञा का अर्थ नाम है। आप व्युत्पत्ति नहीं लगा सकते ऐसे कि दत्तात इति दत्ता, गोपयात इति गुप्ता, वो तो नाम रखा हुआ किसी स्त्री का। तो वस्तुतः हमारे अनुसार तो यहाँ पर इस उदाहरण में पूर्ण भाव अर्थात भाषित पुंस का लक्षण नहीं घटित हो रहा, परंतु यहाँ पर उदाहरण दिया है तो ये इस प्रकार से घटाया है। दत्ता शब्द हो सकता है, कोई परेशानी नहीं है, दत्त भी हम किसी का नाम रख सकते हैं, परंतु जिस प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के हम किसी का नाम दत्त रख रहे हैं और जिस किसी का नाम जिस किसी प्रवृत्ति को लेकर के हम किसी का नाम दत्ता रख रहे हैं, दोनों के प्रवृत्ति निमित्त भिन्न भिन्न हो सकते हैं। परंतु यहाँ पर ये व्याख्याकार इन्होंने कहा है कि हम तो ऐसा ले लेते हैं कि दत्ता उस स्त्री को कह रहे हैं कि जो दत्तात इति दत्तः, दत्त से जो आई है, गोपयात इति गुप्तः, माने गोपन और दत्त इसमें अर्थ है मुख्य रूप से, दिया गया, दी गई, छुपाई गई, ये अर्थ है। ऐसा होगा तो फिर ठीक है, फिर प्रवृत्ति निमित्त समान हो जाए। पर संज्ञा जैसा कहा है वैसा थोड़ा सा कठिन है। बाकी इसको गहराई से जानना है तो फिर हमें जो काशिका है उस पर पद्मंजलि टीका है वहां पर हमें देखना होगा। तो अभी इतना ही समझ लीजिएगा, ठीक है। इनकी बात को हम मान लेते हैं कि दत्तात इति दत्ता, गोपायतात इति गुप्ता, स्त्रीलिंग में टाप हो जाएगा तो दत्ता पुल्लिंग ने दत्ता ये बन जाएगा। दोनों में प्रवृत्ति निमित्त क्या है, दान और गोपन, देना और छुपाना, इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिएगा, ये हो गया। वृद्धि निमित्तस्य च तद्धितस्य रक्त विकारे, वृद्धि निमित्तस्य षष्ठी व्यक्ति वचनांतम च अव्यपदम, तद्धितस्य षष्ठी व्यक्ति वचनांतम अरक्त विकारे सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम। ठीक है, समास वृद्धिर निमित्तम यस्मिन् सा वृद्धि निमित्तस्तद्धितः तस्य वृद्धि निमित्तस्य बहुब्रीहि समास कर दिया। ठीक है, कहते हैं वृद्धि का निमित्त है यस्मिन माने जिस प्रत्यय में, और वो प्रत्यय क्या होनी, तद्धित, तो वो तद्धित प्रत्यय क्या कहा जा रहा है, वृद्धि निमित्तः। वृद्धि का निमित्त क्या होता है तद्धित प्रत्यय में, इया, ण और क। तद्धितेषु चामादेश इत और णित प्रत्यय के पैरत वृद्धि होती है, और किति से कित प्रत्यय पैरत होती है। तो वही है, रक्तम च विकारश्च रक्त विकारम न रक्त विकारम अरक्त विकारम तस्मिन् अरक्त विकारे। द्वंद्व गर्भ नहीं तत्पुरुषा, पहले तो ये हो गया आपका द्वंद्व हो गया, फिर नहीं तत्पुरुष समास हो गया। रक्त और ये विकार अर्थ हैं, चौथे अध्याय में आए, तेन रक्तम रागात तस्य विकारः, ये अर्थ हैं। अनुवृत्तिय न स्त्रिया पुंस भाषित पुंस्कादनु उत्तर पदे अर्थ अरक्ते अर्थे विकारे चार्थे यो विहितः वृद्धि निमित्तस्तद्धितस्तदन्तस्य स्त्री शब्दस्य पुंद न भवति। सरल, कुछ कठिन नहीं। कहते हैं रक्त अर्थ से भिन्न, विकार अर्थ से भिन्न अर्थ में जो विहित वृद्धि निमित्त वाला तद्धित प्रत्यय, और तद्धित प्रत्यय वो तद्धित प्रत्यांत शब्द कैसा होना चाहिए, स्त्रीलिंग, और उस स्त्रीलिंग शब्द को पुंज भाव नहीं होता। ये तो भाषित पुंसक है। जैसे
स्रौघ्नि भार्यः माथुरी भार्यः स्रौघ्नि पाशा माथुरी पाशा स्रौघ्नीयते माथुरीयते स्रौघ्नि मानिनी माथुरी मानिनी। ठीक है जी। ये देखिएगा, स्रौघ्नि भार्यः, यहाँ ये स्रौघ्नि जो शब्द है ये क्या है, वास्तव में आपको पढ़ाया भी है। श्रुघ्न देश है, श्रुघ्न देश में होने वाली कोई स्त्री कह सकते हैं, स्त्री है जो भार्या है, तो श्रुघ्न देश में होने वाले, तो यहाँ पर क्या है, श्रुघ्न शब्द से क्या हुआ था, श्रुघ्न शब्द से तत्र भव से अण हो गया था, तत्र भव से भव अर्थमान हुआ, एणित है इसलिए यहाँ पर वृद्धि हो गई, इसको यस्यति लोप आदि होकर के अ इसमें मिल गया, ये अ इसमें मिल गया। ठीक, तो श्रौघ्न बन गया, स्त्री है इसलिए क्या हो जाएगा, टिड्ढाणी दग्नि मात्र इत्यादि सूत्र से क्या हो जाएगा, इसको गीप होकर के श्रौघ्नि बन जाएगा, लोप आदि होकर के, यस्यति लोप हो जाएगा गीप के पैरते, तो श्रौघ्नि बन गया। अब श्रौघ्न, यदि पुल्लिंग में इसका क्या प्रयोग होता है, श्रौघ्नः, कोई पुरुष है तो वो श्रौघ्ना, कोई स्त्री है तो श्रौघ्नि। अब यहां पर ये श्रौघ्नि कैसा है, भाषित पुंस शब्द है, स्त्रीलिंग है, परंतु ये कैसा शब्द है, तद इसमें शब्द में ये शब्द कैसा तद्धित प्रत्यांत है, और कैसा तद्धित प्रत्यांत कि उस तद्धित प्रत्यय में वृद्धि का निमित्त है क्या है, अण का अ, अण, अण में जो अण, तो इसलिए ये तद वृद्धि निमित्त तद्धित प्रत्यांत शब्द हो गया स्त्रीलिंग, इसलिए इसको पूर्ण भाव नहीं होगा, उसी सूत्र से प्राप्त था स्त्रिया पूर्ण भाषित से। ऐसे मथुरायाम भावा या स्त्री सा माथुरी, माथुरी तो यहां पर भी ऐसे ही हो गया। ऐसे ही श्रौघ्नि पाशा, ये पाशा प्रत्यय का हो गया, माथुरी पाशा, श्रौघ्नीयते कंका हो गया, श्रौघ्नि व आचरति श्रौघ्नीयते, माथुरी व आचरति माथुरीयते, श्रौघ्नि मान्यते यासा श्रौघ्नि मानिनी माथुरी मानिनी। ठीक है जी, चलिएगा, तो अब यहां पर हिंदी लिखा हुआ उसको देख लीजिएगा, और क्या है बाकी तो मैंने समझा ही दिया आपको। वृद्धि का निमित्त मान कारण है, जिस तद्धित में ऐसा तद्धित यदि रक्त तथा विकार अर्थ में न विहित हो तो तदंत स्त्री शब्द को भी पूर्ण भाव नहीं होता, पूर्वत प्राप्ति थी प्रतिषेध कर दिया। वृद्धि के निमित्त नित्य णित तथा कित तद्धित प्रत्ययों में ही है। ठीक है, तद्धित प्रत्ययों में ही क्या है, वृद्धि के निमित्त ईत णित और कित, माने ईत और णित, ये तो दूसरों में भी है, कित का मुख्य रूप से तद्धित में ही है, ये इन्होंने कहा है, जो ये तो कृत प्रत्यय उनमें भी तो है, अच्युति से वृद्धि होती है? जैसे तीसरे अध्याय में आए हैं घई आण, कित प्रत्यय को मान करके वृद्धि तो तद्धित में ही होती है, तो ये इत णित तथा कित ये तद्धित प्रत्ययों में ही है। श्रौघ्नि मातृ शब्दों में तत्र भवा से वृद्धि निमित्तक अण तद्धित हुआ है, करके दिखा दिया मैंने, यह अरक्त विकार अर्थ में है, माने ये रक्त अर्थ में नहीं आया, विकार अर्थ में नहीं आया, किसमें आया, भव अर्थ में। अतः टिड्ढाणी से हुए गी प्रत्यय शब्दों को पूर्ण भाव प्राप्त था, प्रकृत सूत्र से निषेध हो गया है। ठीक है जी, चलिएगा, तीनों में चलेगा, तीन सूत्रों का प्रतिषेध हो गया। स्वांगाच्चेतः, स्वांगात पंचमी व्यक्ति योजनान्तम च अव्यपदम, ईता षष्ठी व्यक्ति योजनान्तम अनुवृत्ति न स्त्रियाः पुमद भाषित पुंस्कादनुम उत्तर पदे। अर्थ स्वांगाद उत्तरो य ईकारस्तदन्तायाः स्त्रियाः न पुमद भवति। कहते हैं स्वांगवाची,
स्वांग तो आपको कई बार आ गया, स्वांगवाची। स्वांगवाची शब्द से उत्तर जो ईकार, ई शब्द, ईकार प्रत्यय, तदंताया उस ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द को पुंद नहीं होता है। जैसे दीर्घ केशी भार्या, दीर्घ केशी, दीर्घ केशों वाली भार्या है जिसकी, लंबे लंबे बालों वाली पत्नी है जिसकी, वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, दीर्घ केशी भार्या। दीर्घ केशी पाशा, श्लक्षण केशी पाशा, चिकने बालों वाली स्त्री का, ये स्त्री कोई कहेगा, ठीक है। दीर्घ केशीयते, दीर्घ बालों वाली स्त्री के समान आचरण करना। श्लक्षण केशीयते, चिकने बालों वाली स्त्री के समान। तो यहां पर क्या देखना है आपको मित्रों कि दीर्घ केशी के शब्द कैसा है, यहां पर स्वांगवाची, स्वांगवाची माना गया, इसको अंगवाची माना गया, अंग ही है। तो ये स्त्रीलिंग में इसको क्या हो जाता है, ये केशी, ये केशी ई है, ये क्या है, प्रत्यंत माना गया है। तो दीर्घ केशी, अच्छा ये जो दीर्घ केशी शब्द है ये वास्तव में कैसा है, गीश प्रत्यांत है। स्वांगाच्योपसर्जन संयोगोपधाति चौथे अध्याय के प्रथम पाद में हमने पढ़ाया था। गीश, फिर गीप लिखा जा रहा है, गीश है, गीश, गीश प्रत्यांत। तो ये क्या है, स्त्रीलिंग ई कारांत है, इससे उत्तर बहु, इसको ये स्त्रीलिंग है, पुंद भाषित है, इसको पुंद भाषित क्या बनेगा, दीर्घ केशः, इसका पुंद भाषित दीर्घ के, लंबे लंबे बाल, लंबे बाल वाला व्यक्ति, माने ऐसा होगा, दीर्घ केशा यस्य स दीर्घ केश, और दीर्घ केशा यस्या स दीर्घ केशी, ऐसा होगा। तो इसका पुंद भाव क्या है, दीर्घ केश। तो इसलिए यहाँ पर पुंद भाव प्राप्त था, इसके उत्तर पद रहते हो तो मना कर दिया, क्योंकि ये स्वांगवाची से उत्तर ई है। ऐसे दीर्घ केशी पाशा, ये उससे पसिलादिस्वाकृत से पाशब्द के परिणति था। श्लक्षण केशी पाशा, दीर्घ केशीयते, श्लक्षण केशीयते, ठीक है जी। दिखाओ, दीर्घ केशी आदि में स्वांगाच्योपसर्जना संयोगोपधात से 4 1 बहुवंश से क्या होगा, गीश हो, ठीक है। आइए, जातेश्च, जाते षष्ठी व्यक्ति योजनांतम च अव्यपदम अनुवृत्ति न स्त्रिया पुंद भाषित पुंस्कादम उत्तर पदे अर्थ। जातेश्च स्त्रिया पुंद न भवति, कहते हैं जातिवाचक जो स्त्रीलिंग शब्द है उसको पुंद भाव नहीं होता है, तो भाषित पुंसक होना चाहिए जाति। जैसे कठी भार्या, माने कठी है पत्नी जिसकी, वो कठी भार्या, बहुवृची भार्या, बहुत ऋचाओं वाली, कठी पाशा, बहुवृची पाशा, कठीयते बहुवृचीयते, इनका अर्थ भी बता देता हूं आपको, ठीक है। कठी भार्या का अर्थ है वह पुरुष जिसकी भार्या कठ जाति की है। ये क्या है, कठ जाति है, वह वृक्ष जाति है, उस माने एक समुदाय के लोगों का, माने उस लोगों का एक समूह का, वो उसी को जाति माना गया है। तो कठ जाति की स्त्री है पत्नी जिसकी, वह वृची ऐसे ही है जिसकी भार्या वह वृक्ष जाति की है। कठी पाशा, कठ जाति की निंदित नारी, ये पाशा प्रत्यय निंदा अर्थ में होता है, तो कठी माने कठ जाति की स्त्री है, वो निंदित है, गलत काम करती है। बहुवृची पाशा, ये भी ऐसे, कठीयते माने कठ जाति की स्त्री के समान व्यवहार करना, आचरण करना, बहुवृचीयते। तो सब जगह इसमें क्या पूर्वते, यहाँ पर तो स्त्रिया से उससे प्राप्त था और यहाँ पर भी पुंद भाव प्राप्त था, तो ये क्या है, जातिवाचक शब्द है, कठी और बहुवृची, ठीक है।
सब जगह अनेक मन पदार्थे समास हो रहा है, यहाँ पर ऊपर। ठीक है, आइएगा यहाँ और देख लेते हैं इन्होंने क्या कहा है। हाँ मित्रों, क्षमा कीजिएगा, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, केवल आवाज आवाज आ रही होगी, चित्र नहीं आ रहा होगा आपको। ठीक है, क्योंकि ये कैमरे की बैटरी एकदम अचानक समाप्त हो गई, अचानक करता समाप्त हो गई थी। तो अभी एकदम एक्यूरेट पता नहीं मैंने कहाँ तक यहाँ पर आया है रिकॉर्ड इसकी। तो मैं ये पढ़ा रहा था, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया था पूरा। ठीक है, ये यहीं कहीं चल रहा होगा। ठीक है, तो इसका आगे का हमारा ये तो सौगुणीयते, ये स्वांगाचेता, यहां से मैं दोबारा पढ़ा देता हूं आपको। ठीक है, अब एक्यूरेट पता नहीं कहां से छूटा है, मैं दोबारा आपको ये 2 सूत्र पढ़ाए थे, इनको दोबारा फिर पढ़ा देता हूं। ठीक, चलिएगा। स्वांगाचेता, स्वांगात पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम च अव्यपदम, ईद प्रथमा षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम, अनुवृत्तीय न स्त्रियाः पुंगव भाषित पुंसकादनु उत्तर पदे। ठीक है, तो अर्थ है स्वांगात उत्तरो या ईकारस तदंताया स्त्रिया न पुंगव भवति। तो ये कह रहे हैं कि स्वांगवाची जो शब्द है उससे उत्तर जो ई माने स्त्री प्रत्यय, गीप गीश गीम, तो गीश होता है वास्तव में ई का। तदंत आया, तदंत शब्द स्त्रीलिंग शब्द से क्या है, उसको पूर्ण नहीं होता है जो ऊपर का है। तो दीर्घ केशी भार्या, दीर्घ केशी पाशा, श्लक्षण केशी पाशा, दीर्घ केशियते और श्लक्षण केशियते। तो दीर्घ केशी भार्या यहाँ पर क्या है, केश शब्द है, ये स्वांगवाची है, तो यहाँ पर ई है, ये स्वांगाचोपसर्जना संयोगोपदात से गीश हुआ है, तो इसलिए उत्तर पद के रहते हुए पूर्ण भाव प्राप्त होता तो मना कर दिया। ऐसे दीर्घ केशी पाशा, तो लंबे बालों वाली पत्नी है जिसकी, ऐसे यहाँ पर अर्थ होगा लंबे बालों वाली जो स्त्री है वो निंदित स्त्री, पाशा प्रत्यय निंदित अर्थ में होता है। श्लक्षण केशी पाशा माने चिकने बालों वाली निंदित स्त्री। ऐसे दीर्घ केशियते, श्लक्षण केशियते, तो ये क्यंके हो गए। माननी के इसमें उदाहरण नहीं दिए, माननी के उदाहरण यहाँ पर नहीं दिए, लगा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, वो भी बन जाएंगे। चलिए एक सूत्र और है, ये मैंने आपको बीच में वीडियो कहाँ रुक गया पता नहीं। जातेश्च, जाते षष्ठी व्यक्ति यज्ञान्तम च अव्यपदम, अनुवृत्ति न स्त्रिया पुंगव भाषित पुंसकादनु उत्तर पदे। अर्थ जातेश्च स्त्रिया पुंगव न भवति। कहते हैं जातिवाचक शब्द स्त्रीलिंग होगा वो उसको पूर्ण नहीं होता है। पूर्व में जो 3 सूत्रों से पूर्ण भाव प्राप्त करा है, यदि वो कर हो रहा होगा तो नहीं। उदाहरण दे, कठी भार्या बहुवृची भार्या, तो कठ जाति की स्त्री है पत्नी जिसकी, वो कठी भार्या होगा। तो ये कठी शब्द क्या है, जातिवाच्य और भाषित पुंसक भी है, क्योंकि पुंग में होता है कठ और स्त्री को कहते हैं तो बोलते हैं कठी। तो कट और कठी एक जातिवाचक शब्द है, तो उनको मना कर दिया। ऐसे बहुवृक्षी, तो बहुवृक्ष शब्द भी ऐसा ही है, जातिवाचक है, भाषित पुंसक है। कठी पाशा माने कठ जाति की निंदित स्त्री, बहुवृक्षी पाशा माने बहुवृक्ष जाति की निंदित स्त्री, पाशा प्रत्यय निंदित अर्थ में होता है। कठीयते और बहुवृक्षीयते एक अंका हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो आपकी निषेध की अनुवृत्ति चल रही थी वो समाप्त हो गई है, ध्यान रखेंगे। निषेध की अनुवृत्ति चल रही थी वो, अब जो निषेध किया था उसमें फिर दोबारा थोड़ी सी विधि करनी है, ध्यान रखेंगे। पहली विधि की
फिर निषेध किया, अब निषेध में भी फिर दोबारा थोड़ा सा प्राप्त कराएंगे, उसके लिए आगे सूत्र आएंगे। पुआद कर्म धारय जातीय देशीयेषु, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, ठीक है। चलिए आगे कक्षा में इनको पढ़ेंगे। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।